हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गपशप में। जी हाँ, टीटी और सीटेट की परीक्षाएं अभी जल्द ही होने वाली हैं। एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है और इसमें इतने कम समय में कैसे पढ़ाई किया जाए कि आपका टीटी या सीटेट जो भी आपका पहला एग्ज़ाम होने वाला है निकल जाए। देखिए साथियों, अभी तक जिसने जितनी भी पढ़ाई की है उसके लिए पर्याप्त है। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार सभी ने अपने विषयों को तैयार किया है। लेकिन अब इस कम समय में किस तरह से कौन सी ट्रिक अपनाई जाए कि जल्दी से और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की जाए। इसके लिए आज हम बात करेंगे। एक ऐसी ट्रिक है या कुछ लोग ऐसा जानते होंगे कि किस तरह से पढ़ाई करनी है या कितना विषय कवर करना है इतने कम समय में। ये कुछ बच्चे जो नहीं जान रहे हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको बताना चाहेंगे कि यदि आप इस तरह का मेथड अपनाते हैं तो कम समय में कम मेहनत में आप टीटी में एक पासिंग स्कोर हासिल कर सकते हैं। देखिए, टीटी में कुल जो प्रश्न बनते हैं वो 150 नंबर के बनते हैं। 150 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें यदि अगर आप सामान्य वर्ग के बच्चे हैं तो आपको 90 नंबर प्राप्त करना है और 90 नंबर पे आप पास हो जाएंगे। अगर आप एससी या फिर ओबीसी से एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 नंबर प्राप्त करने हैं और 82 नंबर में आप पास हो जाएंगे। कुल विषयों की संख्या आप जानते हैं कि 5 हैं। 30 नंबर की हिंदी है, 30 का मैथ है, 30 की ईवीएस है, साइकोलॉजी है और संस्कृत या इंग्लिश जो भी आप द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं वो है। देखिए साथियों, हमारा जो लक्ष्य है वो 90 नंबर प्राप्त करना है अगर आप सामान्य वर्ग का या हम मैक्सिमम लेके चलें। इसमें आप सबसे पहले ये करिए कि आप कोई भी 2 विषय का चयन करिए। आप पाँचों विषय पूरा ना पढ़ के किसी 2 विषय का चयन करिए। जैसे अगर आप हिंदी और संस्कृत, हिंदी या इन्वायरमेंट, जो भी 2 विषय, इन 2 विषयों को मिलाकर आपके पास कुल 30 प्लस 30 यानी कि 60 नंबर का बजट हो जा रहा है। कुल 60 नंबर आप इसमें पेपर का हो रहा है। आप प्रयास करिए कि 2 विषय इतने अच्छे से तैयार कर लिए जाएं जिसमें से 25 और 25 कम से कम या फिर आप 55 नंबर इसमें से हासिल कर लें इन 2 विषयों पे। अगर आप आर्ट साइड या बैकग्राउंड से हैं तो आप मैथ को ज़्यादा समय ना देकर वह समय संस्कृत, अगर आपकी अच्छी है तो संस्कृत पे दे दें या फिर इंग्लिश अगर आपका विषय अच्छा है तो इंग्लिश पे दे दें। मेरा यही मानना है कि जिस विषय में आपको ज़्यादा ज्ञान ना हो या बहुत रुचि ना हो, उस विषय को आप बिल्कुल भी परेशान होकर उसमें परेशानी अपने लिए मत बढ़ाएं, क्योंकि आपका लक्ष्य है 90 नंबर या 82 नंबर पाना। ठीक, अगर आप हिंदी में आप 25 प्लस स्कोर कर देते हैं या ईवीएस आपका विषय है, ईवीएस में 25 प्लस स्कोर कर देते हैं, या आप साइकोलॉजी ले लीजिए, यानी 2 विषय में आप 55 नंबर अगर आप हासिल करते हैं, जो कि बहुत आसान बात है। अगर आप 2 विषयों को अधिक पढ़ाई करते हैं तो 55 नंबर बड़ी बात नहीं है। मैंने टीटी का एग्ज़ाम खुद दिया है, मेरा 120 नंबर है। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो यही थी। उसके बाद तीसरे विषय के रूप में आप चाहे जिस विषय का चयन कर लीजिए। इसके बाद अगर दोनों के बाद आप समय उस दे रहे हैं तो तीसरे विषय पे दीजिए, यानी आप तीसरे विषय पर अगर 20 नंबर भी ला ले रहे हैं, 30 में से 20 नंबर ले रहे हैं, तो आपका स्कोर हो गया 55 20 75 नंबर, यानी आप 75 नंबर के हकदार हो चुके हैं। आप 20 से ज़्यादा भी लाएंगे अगर आपने पढ़ाई की है, लेकिन मैं केवल 20 नंबर मान के चल रहा हूँ 30 में से, तो 75 नंबर आपका हो गया। अब अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको केवल और केवल 15 नंबर की आवश्यकता है और आपके पास अभी 60 नंबर का विषय और शेष है। 60 नंबर अभी शेष है। अगर 60 नंबर में आप 60 के 60 ए बीस ऑप्शन लगाते हैं तब भी आपका 15 नंबर आसानी से आ जाएगा। आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है और 75 15 होता है 90। आप आसानी से टीईटी की परीक्षा पास कर लेंगे बिना किसी प्रकार की परेशानी के। आप हिंदू विषय पहले आप बहुत ही मजबूत करिए जिसमें आप 55 नंबर आसानी से हासिल कर लें। 55 से कम साथियों ना हो इतना, आप थोड़ा सा दोनों विषय को मजबूत कर लें। जैसे अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो साथ में संस्कृत और हिंदी दोनों विषय ले लीजिए। और उसके बाद तीसरे विषय के रूप में आप चाहे साइकोलॉजी अच्छी है आपकी, साइकोलॉजी ले लीजिए, या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आप विषय उठा लीजिए। जो साइंस साइड बैकग्राउंड से हैं हम कहेंगे आप मैथ ले लीजिए। मैथ के साथ आपकी संस्कृत नहीं अच्छी तो आप अंग्रेजी ले लीजिए हिंदी के विषय के साथ। कुल मिला के आप 2 विषय को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए
और उसके बाद यदि आप तीसरे विषय का चयन करके पढ़ाई करते हैं तो आप 90 नंबर आसानी से हासिल कर लेंगे। और इस तरह से आप सबसे पहले अपना टीईटी का जो मेन कट ऑफ है उसको क्रॉस करेंगे। साथियों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एग्ज़ाम गपशप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।